बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान में एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। डबल रोड कोयटा पे एक धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में एक बलूचिस्तान का एक ऐसा शख्स जो कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए कैंसर जैसे मौजी मर्ज के ख़िलाफ़ सिर्फ एक वहाँ के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर महरुल्लाह तरीन, और क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट थे, फ़ॉरेन क्वालिफाइड थे। लेकिन आज का ये जो धमाका जो दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से हो रहा है, इन्होंने इस कीमती जान को आज बलूचिस्तान से एक ऐसे महालिज को, एक ऐसे डॉक्टर से बलूचिस्तान को महरूम कर दिया। और अगर हम माजी की तारीख पे भी जायज़ा लें तो इन दहशतगर्द तंजीमों ने बलूचिस्तान से जो अच्छे टीचर्स थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, उनको इन्होंने चुन चुन के टारगेट किया है। एक तरफ ये दहशतगर्द तंजीमें ये कहती हैं कि ये बलूचों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये बलूचिस्तान के लोगों को असल में हुकूक से महरूम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को तालीम के हक़ से महरूम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को सेहत के हक़ से महरूम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को डेवलपमेंट के हक़ से महरूम कर रहे हैं। तो ये आज एक इंतहाई दुख भरी जो कहानी है कोयटा में, और आज बलूचिस्तान एक ऐसे शख्स से महरूम हो गया जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए निजात दहिंदा था। तो ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है समझने का कि ये जो दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार हैं, इनका एजेंडा क्या है। ये किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि ये बलूचिस्तान के लोगों की राइट की बात कर रहे हैं। इनका आज क्यों बलोच यकजहती कमेटी का जो ट्विटर है वो क्यों खामोश है? आज वो क्यों नहीं मजम्मत कर रहा, क्यों नहीं बता रहा कि बलूचिस्तान में ये जो खून और आग की जो होली खेलने वाले हैं ये दहशतगर्द हैं, अमन के दुश्मन हैं, तरक्की के दुश्मन हैं, बलूचिस्तान के लोगों के दुश्मन हैं। लेकिन ये बलोच यकजहती कमेटी इस पे बात नहीं करेगी। बलोच यकजहती कमेटी सिर्फ और सिर्फ उन दहशतगर्दों के लिए बात करेगी जो बलूचिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। तो ये आज वाज़ेह हो जाना चाहिए हर एक आम शहरी को, हर एक शख्स को, कि असल में मारंग बलोच और उनके जो साथी हैं वो किस एजेंडे पे हैं और इनके पीछे जो कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, वो क्या प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दूसरा, आज के अहम तरीन इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जाफ़र एक्सप्रेस, जिसको लेके ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि अब ये रोक दी गई है और ये दोबारा नहीं चलेगी, दुश्मनों के लिए ये खबर है कि आज जाफ़र एक्सप्रेस को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। तमाम तर जो शेड्यूल के मुताबिक आज के बाद उसकी जितनी सरगर्मियां हैं वो अपने उसी अंदाज में चलेंगी और किसी जगह पे भी कोई अब रुकावट नहीं आएगी। तीसरा, आज के अहम व्लॉग में एक और बड़ी अहम खबर जिसको मैं आज आपके सामने रखूँगा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान में चाइना की जो फ़ौज है वो दाखिल हो चुकी है और चाइनीज़ अब खुद अपने प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी करेंगे। ये खबर भी बिल्कुल ही झूठ पे मबनी है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में चीनी फ़ौजी तैनाती की कोई इतला नहीं है और चाइना और पाकिस्तान का एक बड़ा एतमाद का रिश्ता एक दूसरे के ऊपर, और चाइना भी अब ये समझता है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पस पर्दा महरक़ात क्या हैं, और पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से अपडेट कर रहा है और चाइनीज़ गवर्नमेंट तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है इसके पीछे जो फॉरेन पावर्स हैं, जो असल में पाक चीन दोस्ती के भी दुश्मन हैं, जो इवन इस चीज़ से भी खौफज़दा हैं कि चाइना का जो एक्सपेंशन है, चाइना क्योंकि बेसिकली मिलिट्री इन्वेजन्स पे यकीन नहीं रखता, चाइना मिलिट्री के ज़रिए कब्ज़े पे यकीन नहीं रखता, बल्कि चाइना को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखता है। चाइना की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि हमने अमन के ज़रिए, डेवलपमेंट के ज़रिए, इकॉनमी के ज़रिए हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, अमन के रास्ते से पहुंचाना है, और चाइना इन्वेस्टमेंट के ऊपर यकीन रखता है। तो अब ये एक खबर जो फैलाई जा रही थी इसके ऊपर भी हमने तहकीक की, पता लगाया, तो इसमें कोई इस किस्म का मामला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान पे एतमाद करता है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ही इस पूरे मामले को डील कर रही हैं जो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। तीसरा और एक और अहम प्रोपेगेंडा जो ये हो रहा है जिसमें कुछ पीटीआई से लिंक्ड कुछ अकाउंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कस्टडी में रहने का इरादा किया है और इसके हवाले से कुछ वर्किंग हो रही है, और इसके ऊपर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट से फेक किस्म की ट्वीट्स हो रही हैं। ये पता होना चाहिए इन तमाम इस तरह के अकाउंट्स को, या पिछले 4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स इसके ऊपर भी बड़ी खुशी मना रहे हैं कि यूएस के अंदर एक बिल पेश होना है सेनेट में,
और उस सेनेट बिल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का यूएस ट्रैवल के ऊपर बैन करने की बातें हो रही हैं। लेकिन इसको भी हमने जब ये चेक किया तो हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यूएस इस वक्त भी मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े आइडियलाइज हैं, चीज़ें बैकेंड पे बहुत अच्छी हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके ये पीटीआई की जो ब्रिगेड है ये खुशियाँ मनाए। इस तरह का कोई मामला ना होने वाला है, ना होगा, और ना ही यूएस इमरान खान के मामले में किसी लेवल पे वो अब आएंगे और वो कहेंगे कि जी हमारी ये बात आप माने और इमरान खान को रिलीज़ करें। ऐसा कुछ नहीं है। और कल एक सहाफ़ी राना अजीम है, उनकी भी एक ट्विटर के ऊपर बड़ी चल रही थी कि जी इमरान खान के साथ सारी बातें सेटल हो गई हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इस चीज़ को लेके, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा गर्दिश करे। लेकिन आज की तारीख तक, यानी आज इस वक्त जो तारीख है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 28 मार्च है। तो 28 मार्च तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई फार्मूला ज़ेर बहस नहीं है कि इमरान खान से कोई बात होगी, कोई मामला तय पाएगा या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कोई ऑफ़र करने जा रही है। ये सारी चीज़ें झूठ हैं। कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई पस पर्दा बातचीत नहीं हो रही, बल्कि खबर ये है कि पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो तैयारी में है और ईद के फौरी बाद वो फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी मैं पिछले 3 माह से आपको खबर दे रहा हूँ, वो फॉरवर्ड ब्लॉक अब उभर के सामने आएगा। शेर अफजल मरवत का रोल बहुत बढ़ के सामने आने वाला है। फवाद चौधरी फिर से चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पीटीआई की, और सलमान अकरम राजा और ये जो वकला पार्टी है, सलमान अकरम राजा को लेकर फवाद चौधरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट भी है 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा उन्होंने बड़ा इस तरह की बात की कि वो बच्चा है जो बेकरी में मौजूद सारा सामान खुद खा जाना चाहता है। तो इस तरह की कोई उन्होंने बात की थी, बड़ी रियलिस्टिक बात है। सलमान अकरम राजा बेसिकली इस वक्त पीटीआई के वो वाहिद वकील हैं जो सारी की सारी फीस हड़प करना चाहते हैं। 1 अरब रुपए तक बताया जा रहा है कि पीटीआई के वकला ने फीसें इस वक्त तक हड़प कर ली हैं। बाबर अवान, फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत, इस तरह के जो लोग हैं, ये बेसिकली एक ब्लॉक है। अली मोहम्मद खान और चंद नाम मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जो पीटीआई को अब असल में लेके आगे बढ़ेंगे। और ये जो लोग हैं, जो वकला लीग है पूरी की पूरी, ये मेरे हिसाब से ईद के बाद इनकी छुट्टी होती नज़र आ रही है। और इमरान खान के साथ कोई डील इस्टेब्लिशमेंट ना तो पहले कर रही थी, ना अब कर रही है, ना कोई इस मूड में है, ना उनके पास टाइम है। चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन पे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है वो कुछ इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा उनका ज़्यादा मोटिव है। इसमें वो कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, ये तो वक्त ने बता दिया। मुल्क में दहशतगर्दी का एक मामला है जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा पीटीआई उसको अपने ट्विटर अकाउंट से प्रमोट कर रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है। बलूचिस्तान को लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है, केपी को लेकर प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह आर्मी चीफ की स्ट्रेटजी से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है कुछ मसाइल बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भी इतने संगीन मसाइल नहीं है कि जिनको ओवरकम नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान का जो आम नौजवान है इस वक्त भी वो फौज के साथ है। एक हैशटैग आप देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से वी स्टैंड विद आसिम मुनीर चल रहा है और वो टॉप ट्रेंड बन चुका हुआ है। और पूरी मेरा ख्याल है ओवरसीज़ उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बलूचिस्तान से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसी तरीके से केपी से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, जीबी से। और मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस वक्त भी जो मर्ज़ी फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी मर्ज़ी आप कैंपेन कर लें, जितनी मर्ज़ी लॉबीज़ हायर कर लें, बाहर लॉबीज़ हायर कर लें, यूएस में बिल पेश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल मंजूर वगैरह तो कोई नहीं होना, लेकिन कम से कम ये अपनी तसल्ली के लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमामा गोल्डस्मिथ ने लगाया है वो अपनी तसल्ली के लिए चंद इनिशिएटिव्स तो वो ले रहे हैं। और इनके जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स और यूट्यूबर्स हैं दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोपेगेंडा करें और बताएं दुनिया को कि जी ये जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हम करने में कामयाब हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी आर्मी चीफ किसी एक प्लेटफॉर्म पे जब अपेयर होते हैं, उनकी एक वीडियो सामने आती है या उनकी कोई एक पब्लिक इंट्रैक्शन होता है, वो सारे का सारा इनका जितनी कैंपेन होती है इनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स को बहा के ले जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी अफवाहें हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, अमेरिका प्रेशर दे रहा है, न्यूक्लियर के ऊपर ख़तरा है, या ये जो बाकी चीज़ें, या चाइनीज़ फ़ौज आ गई है सीपैक को कवर करने या अपने नेशनल्स को सिक्योरिटी देने, ये सारे का सारा झूठ पे मबनी बयानियाँ है। और ये एक आसिम मुनीर साहब की एक लाइन की ये मार है, वो एक बात करते हैं, कौम उसके ऊपर एतबार करती है। और इनकी जो जितनी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है यूट्यूबर्स की, पीटीआई की, जमामा गोल्डस्मिथ की, वो सारी की सारी वो उड़ा के रख देते हैं। तो इसलिए जनरल आसिम मुनीर टारगेट हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, और ये हर उस शख्स के खिलाफ पीटीआई प्रोपेगेंडा करेगी
जो पाकिस्तान को बचाना चाहता है और जो पाकिस्तान के हक में बात करना चाहता है। ये इनका एक वतीरा है, इनकी आदत है, इसलिए इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ना तो ये यूएस में पेश होने वाला बिल कुछ बिगाड़ पाएगा, ना ही न्यूक्लियर को लेकर कोई इस किस्म की बातचीत है, और ना ही इमरान खान बाहर आ रहे हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल इमरान खान को ईद करने दें जेल में, और आप भी जो यूट्यूबर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं बेसिकली, आप भी अपने डॉलर्स कमाने में लगे रहें। ईद के बाद देखा जाएगा जो आपके दावे हैं कि उनमें कितनी हकीकत है, लेकिन मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ इसको भी आज लिख लें अपने पास। ईद के बाद पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और इमरान खान माइनस चीज़ें पीटीआई इंटरनली डिसाइड कर चुकी है कि अब उन्होंने क्या करना है। ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बतानी थी। कल के व्लॉग में कुछ मज़ीद खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।